Hello and welcome to all of you in this video of NPO. As I promised that this will be the last video of your NPO chapter because मैंने बोला था कि मैं 200 मिनट में NPO खत्म करूंगा और उस वीडियो के तहत लगभग इस वीडियो में जितने मिनट लगने हैं वो आपको लगभग 200 मिनट के आसपास पहुंचा देंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे और मैंने बोला था कि जो बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर सबसे ज्यादा जल्दी देंगे उनके नाम, उन टॉप 3 के नाम मैं इस नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। तो आपके सामने ये रहे वो टॉप 3 नाम, आप इन नामों को इजीली देख सकते हैं। चलिए अब ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इनका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम उन 2 क्वेश्चंस को लेकर के उनका एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था एज ऑन 31 मार्च 2018 और उसी के साथ इसके एडजस्टमेंट का तरीका अलग था क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए थे। सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग जो था वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में दिया हुआ था। बाकी हर एक चीज का आपको 2 स्टॉक दिया हुआ था। जब कभी भी ऐसी आपको बैलेंस शीट दी होगी ना, जब कभी भी आपको ऐसे एडजस्टमेंट दिए होंगे तो आपको बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है। आपको बस इसमें केवल और केवल कैश का एडजस्टमेंट एडिशनल लगा देना है। अदरवाइज जो ओपनिंग आपको डिजिट्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। जो क्लोजिंग डिजिट्स आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग में चले जाएंगे। हाँ, क्लोजिंग में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट से बैलेंस सीडी को ऐड करना है कैश के लिए और ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी को ऐड करना है इन ओपनिंग डिजिट्स के लिए। अदरवाइज आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों एज इट इज बन जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो उसके एडजस्टमेंट के बारे में पहले जान लें। अगर आपने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया तो उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहती कि हम उसे पोस्ट करें, कहाँ करना है, कैसे करना है। सभी जानते हैं सैलरी कहाँ पोस्ट होनी है, कोई एसेट्स किस तरह पोस्ट होनी है, सब्सक्रिप्शन किस तरह पोस्ट होना है। हाँ, इनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट की अगर चर्चा करूं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। चलिए आपके सामने एक बार सिर्फ मैं एडजस्टमेंट का पार्ट लेकर के आ रहा हूं। ये रहा आपके सामने एडजस्टमेंट का पार्ट। आप इस एडजस्टमेंट में देखिए, ठीक है, और मेरे वॉइस को आप ज्यादा ध्यान से सुनिए क्योंकि देखने वाला कंटेंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनने वाला कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी से रिलेटेड आपके पास 2 तरह के एडजस्टमेंट है, एक है ओपनिंग, एक है क्लोजिंग। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग दोनों है। तो करंट ईयर के साथ आप जो ट्रीटमेंट करते हो वो करो, लास्ट और नेक्स्ट के साथ अपोजिट होता है। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, हमें इसे प्लस करना पड़ेगा और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 12,000, इसे लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीपेड की बात करते हैं तो करंट ईयर इंश्योरेंस प्रीपेड है 3,000 और लास्ट ईयर का था 7,000। तो हम करंट ईयर प्रीपेड को लेस करते हैं तो कोई बात नहीं, 3,000 को लेस कर देंगे, लेकिन 7,000 लास्ट ईयर का है, इसे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मार्क करते जाइए, लिखते जाइए। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 25,000 और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 37,500। तो हम करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग घटा देंगे। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम घटाते हैं तो करंट ईयर का 10,000 है उसे हम लेस कर देंगे और लास्ट ईयर का हमारा था 17,500, उसे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का है तो हम इसे ऐड कर लेंगे। उसके बाद था हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 22,500 ओपनिंग था यानी 22,500 और लास्ट ईयर यानी करंट ईयर का हमारा था 7,000। ओपनिंग चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में और इनका जो कंजम्पशन होगा आपको कंजम्पशन इनका फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंजम्पशन के लिए आप अपने क्वेश्चन पे एक बार नजर मार लीजिए। आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपके क्वेश्चन में जो आपके पहले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 22,500 स्टेशनरी आपके पास पहले से थी और 17,000 की आपने और खरीद ली, कुल मिला के 39,500 की आपके पास हो गई, जिसमें आपने इतना यूज किया साल भर में कि 7,000 का अभी भी अनयूज्ड बच गया। तो आपने साल भर में कितना यूज किया आउट ऑफ 39,500, क्योंकि 22,500 आपके पास पहले से था, 17,000 का आपने और खरीद लिया, तो 17,000 का खरीदने के बाद आपका टोटल स्टॉक हो जाता है 39,500, जिसमें से 7,000 अनयूज्ड है। इसका मतलब आपका कितना यूज रह गया, आप अगर 39,500 में से 7,000 लेस कर दें तो आपके पास बचेगा 32,500। ओके, गॉट इट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की बात करूं तो आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट आपके पास ओपनिंग जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो
एज अ डेप्रिसिएशन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, क्योंकि ना तो साल भर में आपने इक्विपमेंट कोई सेल किया है, हाँ, लेकिन आपने परचेज जरूर किया है। आप अगर क्वेश्चन को देखें तो आपने 3 लाख रुपए के इक्विपमेंट परचेज किए हुए हैं, ठीक है। आपके पास 2,56,000 का इक्विपमेंट था, 3 लाख का आपने परचेज कर लिया, टोटल 5,56,000 होना चाहिए, 5,56,000, लेकिन क्लोजिंग बता रही है कि आपके पास 5,02,000 है। इट मीन्स 54,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। तो इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 54,000। इसको बिल्कुल आपको उस तरह निकालना है जैसे आप मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग, आपके पास 12 लाख थी, साल भर में आपने ना कोई नई खरीदी ना कोई नई बेची, और क्लोजिंग वैल्यू आपके पास बच रही है 11,40,000, ठीक है। तो इट मीन्स क्लियरली दैट 60,000 का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो ये सारी चीजें आप अपने क्वेश्चन के अंदर पुटअप कर दोगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके जितने एडजस्टमेंट आपको दिख रहे थे वो आपने कर लिया, लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए मैं भी एडजस्टमेंट वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आपका, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे सेकंड लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है रिसीप्ट की तरफ, वो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर। इसकी पिछली वीडियो में मैं इस बारे में बता चुका हूं कि किसी चीज पर 10% अगर आपको इस साल 70,000 मिला है तो इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट आपका फुल वैल्यू क्या रहा होगा। भाई किसी चीज का 10% अगर 70,000 है तो उस चीज का 100% उसका 10 टाइम्स होगा, यानी 7 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए होगा, और जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट पिछले साल से रहा हो, तभी आपको इस साल उसका इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो आप जब इस इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट भी आपके पास रहा होगा। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए के दिखाने पड़ेंगे। राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन वो इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट आपके सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन में रखता हूं। ये रहा आपके सामने आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपके सामने है अब आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जो भी मैंने अभी आपको बताया सारे वही एडजस्टमेंट है, केवल और केवल आपका ये एक हिडन एडजस्टमेंट था जो अभी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो आपका हिडन एडजस्टमेंट था, जो कि इजिली क्लियर किया जा चुका है, ठीक है। उसके बावजूद अगर आप देखना चाहें तो आप फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके सामने ये भी बने हुए हैं। ओके दोस्तों, अब आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन में रख के कहता हूं, ठीक है। अब आपके सामने आपका ये सेकंड क्वेश्चन रहा, और अब आप इस सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास देखिए नीचे एडजस्टमेंट में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। उन एडजस्टमेंट की चीजों को आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट आपको क्या बता रहा है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट के साथ बनाना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2017 यानी लास्ट ईयर का 1200 था, और इस साल का 2300 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज एंड स्टैम्प 300 रुपए था, जो कि ओपनिंग में जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक 200 था, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट 1500 रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी ये लास्ट ईयर का रेंट है, ओके। एंड 1500 इज स्टिल अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2017। इस क्वेश्चन में भी आप अगर पूरा सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो कोई चीज नई नहीं है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिलेगी वो ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप ये पाएंगे कि जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर मैं बात करूं, आप जब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको इसमें ये मिलेगा कि इसका जो कैपिटल का अमाउंट आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है। जब आप कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एसेट्स का टोटल ज्यादा नहीं है बल्कि लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा होगा, तो आपकी जो कैपिटल फंड आएगी वो एसेट्स की तरफ आएगी, ठीक है। आप उस एसेट्स की तरह जब उसको देखेंगे तो आपको अपनी कैपिटल फंड यानी निगेटिव मिलेगी, जिसे हम डेफिशिएंसी या डेफिसिट कहते हैं। उसी को बेस मान करके आपको अगली आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल एसेट्स की तरफ दिखानी होगी, क्योंकि वो निगेटिव अमाउंट है। और फिर जो आपका डेफिसिट है आप उस डेफिसिट को भी उसी तरफ दिखाएंगे,
और क्योंकि आपका कैपिटल ऑलमोस्ट नेगेटिव है तो घटाने वाली चीज में से जब किसी चीज को और माइनस किया जाता है तो वो प्लस की बन जाती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि लाइफ मेंबरशिप फीस को डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दिया गया है। ये हमारे पास ऑप्शन में होता है कि हम इसे डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर दें या इसे हम सेपरेटली लायबिलिटीज में दिखा दें। तो आपके सामने इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन अब ये रहा, आप इसे देख लीजिए। और दोस्तों अब मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास एनपीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे उसे अलग से भेज दें क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। अब इस वीडियो में आपके लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं, आज से एनपीओ चैप्टर मैं फिनिश मानता हूं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे उसका क्लिक भेज करके उसका सॉल्यूशन आप डिमांड कर सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो में इन क्वेश्चंस को लेकर के बना दूंगा। टिल देन गुड लक।